तो वेलकम बैक, स्वागत है न्यू ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग नहीं है, एक बात है ऐसी, क्या बताऊँ आपको। बहुत दिन से मेरे ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं दिख रहे होंगे सोशल मीडिया, बस एक शॉर्ट क्लिप डाल रहा हूँ। और मैं थोड़ा सही वगैरह होने के बाद कोई क्लिप डालना शुरू किया। ऐसी हादसा हुआ हमारे साथ, क्या बताऊँ। 2-3 महीने से कोई ब्लॉग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो तुमने देखी होगी मेरी शॉर्ट क्लिप भी, देखो मेरे पापा इसलिए हमारे साथ नहीं रहे। मतलब 3 भाई रह गए, 4 लोग थे फैमिली में, बस हम 3 भाई रह गए। पापा थे, पापा हमारे साथ छोड़ के चले गए हैं। तो इस रीजन पे थोड़ा मैं वीडियो वगैरह बनाने चाह रहा था, बनाने का मन नहीं था, बना दिया। आप लोगों को इतना प्यार था, इस वजह से बनाने का मन कर गया। तो मेरे आप इतना प्यार दिखा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, तो इस वजह से सोचा मैं अपनी कोई वीडियो वगैरह बना दूँ, बता दूँ रीजन। इस रीजन से मेरी वीडियो वगैरह नहीं आ रही थी। रीजन एक बता रहा हूँ पापा का क्या ऐसा हुआ हमारा, क्या नहीं हुआ ऐसा। 2-2.5 महीने के अंदर इतनी वो हो गई थी, सब कुछ पूछो ही मत। क्या था भगवान को क्या कहा ऐसा हमारे साथ, फैमिली में अच्छा नहीं लगा था, भगवान ने अपने पास बुला ही नहीं आ सकता। तो ऐसी बात थी एक्चुअली। हमने मेरे को हो गई थी, मैंने जॉब छोड़ दी थी, अपनी प्रॉपर्टी डिलीवरी की लाइन छोड़ दी थी मैंने। तो पापा ने कुछ बोला था रीजन की वजह से मैंने छोड़ दी थी जॉब। तो मैं और मेरे पापा हम लोग गए थे अपने बुआ के घर पे, हरिद्वार वगैरह घूमे, सब कुछ करने। उसके पापा आने के बाद 10-15 दिन बाद जॉब कर रहे थे। तो एक्चुअली ना उनके पेट में किसी गांठ थी, तो हमारे किसी को पता नहीं, ना पापा को पता थी ना हमारे को पता, ना किसी को पता। तो दर्द होना स्टार्टिंग होने लग गया, तो दर्द होता था। तो मैं नोएडा जॉब करने लग गया था इसलिए। इस वजह से मेरा भाई का फ़ोन आता था, पापा का दर्द हो रहा। तो मैंने बोला हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखा दो। तो दिन दवाई ववाई लिया, थोड़ा आराम मिल जाता था। तो उसके बाद फिर मैं एक दिन आया, मैं छुट्टी पर आया था घूमने। तो मैं पापा में दर्द हो रहा था, मैं लेके गया अपने बंगालिया सेक्टर 16 में, तो उसमें दिखाने गया था डॉक्टर को। उन्होंने बोले तो बेटा पापा को ना एक बार एक्सरा वगैरह अपना करा दो, तो हो सकता है गांठ वगैरह हो। तो वही मैं एक्सरा वगैरह तो मैं करा नहीं पाया, तो मैं जॉब से चला गया था। अपने भाई को भेजा इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एक्सरा होता नहीं है, मशीन है नहीं उसके पास। फिर हमने अपना प्राइवेट कराया द्वारका मोड़ से। द्वारका मोड़ से कराने के बाद फिर इंदिरा गांधी ले गया मेरा भाई डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बताया गांठ है, ऑपरेशन होगा। तो हमारे पास ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो उन्हें दीनदयाल एम्स और राम मुलैया वगैरह ही लिखे थे हॉस्पिटल में। तो फिर मैं उस दिन आया घर पे, तो पापा को बहुत दर्द हो रहा था मेरे भाई का फोन। तो आया रात को, मैं एक्चुअली मैं 11 बजे में अपने पापा को ले गया था दीनदयाल ले गया। दीनदयाल में बता दिया ऑपरेशन होगा, चीरफाड़ होगी। इस रीजन से हम डर गए थे। फिर हम उसमें नहीं दिखाया, फिर हम राम मुलैया में ले गए। राम मुलैया में यही सीन था, ऑपरेशन वगैरह होता, मतलब ये बताया ब्लड टेस्ट। और एक्चुअली ये हो रहा है प्राइवेट और सरकार, बोलते सरकारी में कम पैसा खर्च होता है, सरकारी में ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है प्राइवेट से ज़्यादा। ब्लड टेस्ट करवाया, इसके 1000 रुपये दो, 2000 रुपये इसके दो, मतलब हमारे ऐसे ब्लड लेने में पैसा होता है। तो पापा को आराम मिला थोड़ा। तो मैं सुबह उठे बोला ऑपरेशन तो हो जाएगा, 2-3 दिन भर्ती रखेंगे। मैंने ठीक है, पापा को मैं भर्ती करा दिया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन नहीं होगा उनके, मतलब दवाई ववाई इलाज ऐसी गांठ उनकी कट जाएगी। तो 2 दिन पापा सही रहे, तीसरे दिन भी बढ़िया हुई। चौथे दिन में पापा हॉस्पिटल में नोएडा जॉब कर रहा था। तो चौथे दिन मेरे पापा हॉस्पिटल घूम रहे थे, बता रहे थे, मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। तो फिर 5वें दिन पे फिर मैं घर पे आया, घूमने फिरने गया। तो पापा को उसी दिन से क्या करा है, डॉक्टर ने दवाई का प्रेशर बढ़ा दिया। मेरे भाई का फोन आया था इसका, उसने मेरे को बताया दवाई का प्रेशर बढ़ा दिया। तो पापा सो रहे हैं, उठ नहीं रहे। तो मैंने बोला हो सकता है दवाई का प्रेशर होगा। अच्छा, तो शाम को भी उठे, इससे मेरी भाई से बात हुई, शाम को भी उठे। मैं कोई नहीं दवाई को, फिर उसका फिर मैं आया घर को आया। तो घर पे देखा क्या हो, घर पर आया। घर पर आने के बाद भाई का फोन आया, मेरे पापा उठ नहीं रहे, हॉस्पिटल आ जाते। मैं हॉस्पिटल गया अपने पापा के पास, मैंने बात की क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। तो लगा दर्द वर्द नहीं हुआ पेट में बाबू, मतलब यही है नींद आ रही है। तो मैं उनको दवाई करता रहा। तो मेरे चाचा वाचा दादा वादा सब लोग आए थे, मिले सबसे मिले। तो उस दिन से पापा मतलब बोलना चाहना थोड़ा कम होने लग गया हमारे पापा का। तो पापा को पहली उल्टी आई, उसी टाइम बाबा बैठे तो उसी टाइम उल्टी आई, पानी हो गया सही से, निकल गया सारा। अच्छा, तो आराम मिल गया था। डॉक्टर ने बोली दूसरी उल्टी होगी तो आराम मिल जाएगा पापा को। तो मैंने बात डॉक्टर ने बताया तो वही बात हो सकती है। तो फिर मैं अपना आ गया नोएडा वापसी के लिए, नोएडा जॉब करने के लिए।
तो मेरा भाई का फ़ोन आया तो कह रहे हैं पापा को छुट्टी दे देंगे, सोमवार को आराम मिल जाएगा। तो संजय, हाँ संजय की बात थी। तो संजय को मैं आया पापा के पास रात में, तो वो लोग उनके चलना वलना नस वगैरह ब्लॉक सब कुछ हो गई, मतलब पैर की सारी नसें बंद हो गई थी, जाम हो गई थी, कोई काम नहीं कर रहा था। तो मैं आया था, हॉस्पिटल गया, खाना ना खिला के आया, तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरा भाई का फ़ोन आया, क्या लगभग 12 बज रहे थे, कह रहा पापा का ना बोल नहीं निकल रहा। मैं फिर आया, फिर पापा के पास में क्या दिक्कत है, कह रही कुछ नहीं ऐसी है। उन्होंने मेरे को मतलब आई थिंक उन्होंने मेरे को ये बता दिया था 12:30 बजे मेरे को, उन्होंने बता दिया था, मैं रहूँगा नहीं सुनी, उन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया था। मैंने पापा ऐसी बात नहीं बोलते, शरीर अच्छा हम हमारा क्या होता था। तो फिर मेरे को 1-1:30 बजे मैं पापा को पानी पिलाया, अगर टॉयलेट कराने की, तो उस टाइम टॉयलेट कराए में उस टाइम पापा के मुँह से स्मेल वगैरह बहुत चीज़ें आने लगी। तो मेरे पापा को लगभग 2:30 बज रहे थे, 2:30 या 3 बज रहे थे पापा को। तो उन्होंने देखा मेरे को नमकीन खानी है, तो मैंने बोली नमकीन खानी है तो दे देता हूँ 2 दाने। 2 दाने मैंने मुँह में दिए, उन्होंने पानी छीने मेरे को। तब मैंने पानी देने के लिए उठा तो जैसे उल्टी निकली, उल्टी निकलते ही पापा को क्या हुआ, उल्टी हो रही, यूँ गर्दन हो गई और यूँ हो गई। तो उस टाइम मेरे अंदर से रुएँ छूट गए, कतई रुएँ, मेरा अंदर शरीर काँप गया, शरीर ही पूरा काँप गया। तो मेरे को लग गया था पापा टाइम लगेंगे, चले गए, छोड़ के वहाँ था। तो मेरा छोटा वाला भाई था, वो डॉक्टर को बुलाने गया, डॉक्टर को पूरी कोशिश करी, नहीं बची। हम हॉस्पिटल में डॉक्टरों को आगे पैर पकड़ के रोए थे, बोले सर बचा लो हमारे पापा को, मतलब सब कुछ गिरी होगा, हम सब करते हैं, हमारे पापा को तुम बचा लो। उन्होंने कहा नहीं छोड़। और सबसे और बात, मेरा सबसे छोटा वाला भाई था, वो घर पे था, उसको तो कुछ पता ही नहीं, हमने कहा पापा हमारा ऐसे हो गया, फिर तो भाई मिल गए पापा। अगला बंदा हॉस्पिटल में आया तो आते ही बेहोश हो गया, पापा की आया हालत देख के वो बेहोश ही हो गया। फिर हमने कुछ नहीं देखा करवाया, तो पैसे थे था फिर हमने करवाया, तो कुछ कम गाँव ही हो गए, क्लिप वगैरह भी आपको दिखा दूँ, फिर था पापा का क्या होता है, इस रीजन से सब कुछ हमारा था वो हम सब बर्बाद हो गए। मतलब पापा इस दुनिया थे सब खाली, बस हम 3 भाई रह गए, छोटा वाला मैं हो गया। अब मेरे ही सबके सर के ऊपर मेरे का ही बोझ है, सबको मेरे को ही सब कुछ देखना है। तो आपका प्यार वगैरह मैंने देखा कि देख डालिए, अपनी वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ, कैसे लोगे शॉर्ट वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ, ऐसी टाइम अपना माइंड फ्रेश करने की वजह से तो मैं डाल देता हूँ। तो आपके थोड़ी सा प्यार इतनी देख रहा हूँ, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं मेरे, सब कुछ हो रहे हैं, तो मैं इस रीजन से मैं वीडियो जा रहा हूँ। अब इसके बाद मेरे ब्लॉग वगैरह आपके पास आते रहेंगे। और मिलते चला, मैं भी रक्षाबंधन रक्षाबंधन में द्वार पर मैं गाँव भी जाना, पापा का द्वार पूछने, तो पूछने और उधर भी ब्लॉग वगैरह बनाएंगे। तो मैं फिर आपको वो चीज़ें का डालूँगा, आप ऐसे सपोर्ट बनाए रहो मेरे को, मैं आपको प्यार देता हूँ। ये रीज़न था, इस रीज़न से हमारी वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही, तो आप सपोर्ट करके रखना। आप दोबारा करके चाहते दूँगा, वो होना था हो गया, अब मेरी कोई अच्छी चीज़ है। और एक बात तो सबकी उस दिन बुरे वाले दिन ही सबकी वो बात लग जाती है, कौन किसी का है कौन किसी का है। ये अब कोई भी हो अपना ध्यान से रखो भाई, अपना पापा मम्मी को कोई बीमारी हो तुरंत दिखाओ हॉस्पिटल में, कभी लेट मत करो, इतना हो पाए भाई इतना कोशिश करना कि मम्मी पापा का ध्यान रखो। हम तो भाई हमारा कोई नहीं है सुनने में, अब हम बस अपने भाई हैं, मम्मी पापा नहीं है तो कोई नहीं है। मेरी दादी भी एक्सपायर हो गई, मम्मी तुम्हारी बचपन में चली गई थी, पापा ने वो पाला, पापा की खाते हैं वो है सब कुछ, हम पापा की वजह से, और पापा ने तो बहुत ही होता है। सबके मम्मी पापा देखते हैं, अच्छा लगता है सबको हमारे मम्मी पापा दिया।